बिहार और यूपी के लोगों पर कमलनाथ ने जो बयान दिया है उसके लेकर बीजेपी हमलावर है। हमारे नुमाइंदे विनीत ने रामकृपाल यादव से बात की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से कमलनाथ का यह कहना है कि 70% जॉब जो है मध्य प्रदेश के वो बिहार यूपी के लोग खा जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, राहुल गांधी की मानसिकता, कमलनाथ की मानसिकता कल के बयान के बाद दर्शा रही है कि किस तरह से ये देश को बांटने वाली ताकत है। लेकिन कमलनाथ, मैं समझता हूं कि बिहार या उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से वहां के राज्य को मजबूती प्रदान की है। और मध्य प्रदेश का जो स्वरूप है उसमें बिहार उत्तर प्रदेश की जनता का भी खून पसीना लगा हुआ है। और इस तरह की टिप्पणी करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कंडेम करता हूं। लेकिन कमलनाथ ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश वासियों का विकास हो, ना कि बिहार वासियों का या फिर मध्य प्रदेश के। देखिए, संवैधानिक प्रावधान है, देश के हर भाग में कोई व्यक्ति कहीं भी जाकर रोजी रोजगार कर सकता है और अपनी जीविका का उपार्जन कर सकता है। मगर जिस तरह का बयान कमलनाथ जी ने दिया मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद, निश्चित तौर पर इसका प्रतिकार, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ेगा, न कि मध्य प्रदेश में बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जहां जहां जनता है, हिंदुस्तान के हर कोने में जो अपनी सेवा देती है, खून और पसीना के साथ वहां के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसके परिणाम भोगने पड़ेंगे और कस के विरोध होगा। ठीक है, बहुत साफ तौर पर कहना है कि कमलनाथ के इस बयान का पूरा विरोध किया जाएगा। कैप्टन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। सिख मुखालिफ फसादात में मुजरिम ठहराए गए सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दिया है। उन्होंने इस्तीफा पार्टी सदर राहुल गांधी को रवाना कर दिया है। वाज़ेह है कि कल हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को सिख मुखालिफ फसादात में मुलविस होने का मुजरिम ठहराया था। अदालत ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा है कि सिखों के साथ जो जुल्म हुआ था वो माफी के लायक नहीं। जो गुनाहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो कि छोटा हो। सिखों के साथ जो जुल्म हुआ था वो नाकाबिल तलाफी है। कांग्रेस पार्टी उसके लिए माफ़ी भी मांग चुकी है और उसे कंडम भी कर चुकी है। जो लोग जिम्मेदार थे उनको फैसला अदालत करेगी और हम उसका सम्मान करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी हिंसा है, लेकिन इस देश के अंदर अक़लियतों के साथ भी गुजरात के अंदर कोई कम हिंसा नहीं हुई थी। 5000 आदमी वहाँ मारा गया था। हमने अपनी आंखों से देखा है गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ था। तो चाहे वो गुजरात हो और चाहे 84 हो, जो भी जिम्मेदार हैं, अदालत का फैसला गुनाहगारों के खिलाफ आना चाहिए। और ये भी अफसोस की बात है कि गुजरात के जो कातिल थे वो अभी तक बचे घूम रहे हैं। देश के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि गुजरात के लिए कौन जिम्मेदार था। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा है कि अगर उस वक्त SIT होती तो आज कई लोग सलाखों के पीछे होते। हमारी बनी थी, हमने पहला काम किया था, अरविंद केजरीवाल जी ने SIT बनाने का काम किया था 1984 के कत्लेआम को लेकर। और उसमें अगर वो SIT जिंदा होती तो उसके तहत जांच होती और आज बहुत सारे लोग जेल के शिक्षों के पीछे होते। 34 साल लग गए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा होने में। 34 साल तक पीड़ित परिवार, जिनके यहां कत्लेआम हुआ, जिनके परिवार के लोगों को खुलेआम जलाया गया, मारा गया, उनकी पीड़ा का एहसास क्या हम लोग कर सकते हैं? दंगे जहां जहां भी हुए, वो चाहे 84 हो, चाहे 93 हो मुंबई, चाहे 2002 हो गुजरात, इन सब के आरोपियों को सख्त से सख्त, जल्द से जल्द सजा हो।